आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन पे काम करना है। आज का जो काम है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन पर है, तो आज हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन देखना है, राइट। ध्यान दीजिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लास्ट लेक्चर, कल का लेक्चर 2। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको होमवर्क देके रखे हैं, याद से बनाइएगा। सर एवाई मतलब, हाँ 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 ठीक है, हाँ ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट 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 करेक्ट, आई एम सॉरी। आज हमको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना है। आज हमको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के मैंने आपको कुछ होमवर्क देके रखे हैं। वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के 8 होमवर्क है आसपास, 7 से 8 क्वेश्चन है, याद से बना लीजिएगा। उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अगले लेक्चर पे, या हुआ तो आज ही के लेक्चर पे, आज जब क्लोजिंग करूंगा, क्योंकि आज ज्यादा काम नहीं, आज जब क्लोजिंग करूंगा तो मैं पूछ लूंगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो। अच्छा अच्छा ओके, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो है, आज का काम ज्यादा नहीं है, तो होगा तो मैं आज ही उनको डिस्कस कर लूंगा। अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे, इंपॉर्टेंट है कि आपका अटेम्प्ट किया होना चाहिए। वो सारे जितने भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, टफ तो दिख रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। आज शुरू कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। हेडिंग डाल लीजिए, आज हम लोग लेने जा रहे हैं application of definite integration। ठीक है, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो आज हम लेने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखिए, जो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें ध्यान रखो डिलीटेड है, आपका काफी पार्ट डिलीटेड है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए बच्चों, यह है मेरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ही कहना चाहिए इसको। तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन को या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक ही बात है। तो देखो, ये जो अपने को बता रहा है, समझना जरा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में application in finding in area under simple curves, especially lines, parabola, area of circle, oblique, ellipse in standard form only. The reason should be clearly identifiable। ये आपका सिलेबस है। कहने का मतलब, जब आप एनसीईआरटी करो, ठीक है ना, एनसीईआरटी करो तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी में केवल पहली एक्सरसाइज जो है बस वही कंटेनिंग है। एनसीईआरटी में जो पहली एक्सरसाइज आएगी ना, वही कंटेनिंग। एक जगह आएगा एरिया ऑफ कर्व, जहां पे एरिया बिटवीन टू कर्व है, वो पूरा पार्ट डिलीटेड है। जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में जहां एरिया बिटवीन टू कर्व स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो सेकंड एक्सरसाइज आ रही है उसकी, वो पूरी डिलीटेड है। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में केवल पहली एक्सरसाइज आपको देखनी है, उसी के एग्जांपल देखने हैं और उसी का आपको, है ना, उसी के एग्जांपल करने हैं और साथ में उसी के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक्सरसाइज करनी है। कहने का मतलब, दो पैराबोला के बीच का एरिया नहीं है आपके, दो सर्कल का बीच का एरिया नहीं है आपको। आपको जो आएगा मालूम कैसा आएगा, पैराबोला लाइन आ जाएगा, सर्कल लाइन आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, सर्कल एक्स एक्सिस आ जाएगा, पैराबोला लेटस रेक्टम आ जाएगा। बस इसी तरह के एरिया आपके पास आएंगे। तो ध्यान रखिए, आपके इसमें बहुत लिमिटेड है, एप्लीकेशन आपका बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है। जो भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा तो इंडेफिनेट से पूछेगा, डेफिनेट से पूछेगा। एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का ज्यादा से ज्यादा, या 4 नंबर का ज्यादा से ज्यादा, 3 या 4 का एक ही क्वेश्चन दिखना चाहिए आपका एप्लीकेशन का। शुरू करते हैं, मैंने वही निकाले हैं, मैंने आपके लिए वही बनाए हैं जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है। शुरू कर रहा हूं। मिसलेनियस भी मत करना नित्या, क्योंकि मिसलेनियस में भी वही करना, सुनना नित्या, मिसलेनियस में वही करना जो एक कर्व और लाइन हो या केवल कर्व हो, जहां भी दो कर्व आ जाए छोड़ दो। मिसलेनियस भी बहुत चूजी होना पड़ेगा। मैं आज जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, बस वही वैरायटी करनी है आपको। आज जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, मैं वही डिलीटेड पार्ट देखकर ही प्रॉपर आपके लिए बना के लाया हूं। तो आज का जो लेक्चर है ना, वो बिल्कुल स्पेसिफाइड है, आपको वही करना है बस। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं, देखिएगा, ये मेरा आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं,
दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स and the ordinate x equals 0. NCERT का एग्जांपल है. Find the area bounded by the ellipse and the ordinate x equals 0 and x equals ae, where b square equals a square into 1 minus e square and e less than 1. ये मेरा आज का पहला क्वेश्चन है. देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिए. पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं. क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x square upon a square plus y square upon b square equal 1. ठीक है ना. एंड द ऑर्डिनेट्स x equals 0, बताता हूं, एंड x equals ae एंड x equal ae. ठीक है ना. ellipse x equals 0 and x equals ae, where b square equal, वो जो दिया हुआ है, b square equals a square into 1 minus e square e less than 1. चलिए, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है. बच्चों 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा अगर ये आएगा तो, या फिर 3 मार्क्स का आ सकता है. 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए. ठीक है ना. या तो 2 नंबर का पूछा जाएगा या 3 नंबर का पूछा जाएगा. क्या कह रहा है? एलिप्स है, x इक्वल 0 एंड x इक्वल्स ae है ना. देखो, एलिप्स था, x इक्वल 0 एंड x इक्वल्स ae था, और मुझे लग रहा है एक साथ में दिया हुआ था. ध्यान से देखो, एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल 0 एंड x इक्वल्स ae, बस इतना ही है. ठीक है ना. एलिप्स है और ऑर्डिनेट्स है x इक्वल 0 एंड x इक्वल्स ae. स्टार्ट कर रहा हूं. आंसर फर्स्ट, ये तो हो गया मेरा एलिप्स. ठीक है, ये हो गया एलिप्स. एक तो मुझे x इक्वल 0 रखना है और x इक्वल्स ae रखना है. आपको पता है यहां पर फोकस होगा a. ठीक है ना. x इक्वल्स ae मतलब ये लाइन हो गई x इक्वल्स ae. ये लाइन है आपकी x इक्वल्स ae, ये लाइन है आपकी x इक्वल्स 0. मेरा जो एरिया है वो बाउंडेड है x इक्वल 0, x इक्वल्स ae, और साथ में इनके बीच का एरिया और एलिप्स के अलावा का एरिया चाहिए. सभी लोग अपने अपने माइक तैयार कर लीजिए, माइक रेडी करो. सभी लोग माइक रेडी करो भाई. आप फिर आज अपन इंटरेक्टिव रखेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझे बताएंगे. ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूं. बच्चों मुझे जो एरिया चाहिए, एक बात बताओ मुझे x इक्वल 0, x इक्वल्स ae और एलिप्स का चाहिए. मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए. मुझे आप बताओ, मुझे ये वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो में जवाब दो. मुझे ये वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल ये चाहिए कि दोनों चाहिए? तो मुझे आप यस यस, आख्या यस. आख्या माइक तैयार कर लो बेटा, माइक सबके तैयार होने चाहिए. मुझे माइक बिल्कुल रेडी चाहिए सबके. हाँ, और कोई? ये नित्या, ये है कि नहीं? ताहिर, शुभांशी, सौम्या, ये है कि नहीं? ताहिर है. ओके. हाँ भाई, दोनों एरिया चाहिए. मतलब मेरे को ये भी शेडेड है मेरा, मुझे दोनों एरिया चाहिए. हाँ भाई, मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए. तो मैं मालूम क्या करूंगा, मैं तो एक काम करता हूं. ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C. अगर मुझे कंप्लीट शेडेड चाहिए तो मैं एक निकाल के डबल कर देता हूं, क्योंकि सिमेट्री मेंटेन हो रही है. मतलब मेरा रिजल्ट होना चाहिए, ध्यान दीजिए, एरिया बन जाएगा एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर ae तक, 0 से लेकर ae तक, टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर ae तक, y फॉर इलिप्स dx. चेक करो यार, जरा एलिप्स का y निकाल लेता हूं. ये मुझे दे रहा है y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल में आ रहा है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. मतलब y इक्वल आना चाहिए b अपॉन a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. चेक करो क्या कहते हैं. यार सर प्लस माइनस क्यों नहीं? नहीं यार, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूँ. फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए प्लस माइनस नहीं ले रहा, केवल प्लस लूंगा क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. मैं इस वाले को ले रहा हूँ, मैं इसको लेके डबल करने वाला हूँ.
तो शेडेड एरिया के लिए मैं एक पार्ट लूंगा और डबल कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो शेडेड एरिया है वो 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी सी है, राइट। जो शेडेड एरिया आ रहा है वो 2 इंटू ओ ए बी सी आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक को निकाल के उसको डबल कर दूंगा, मतलब 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए तक वाई डीएक्स कर लेता हूं, रख देता हूं यहाँ पर। यह आ जाएगा 2b अपॉन ए, 2b अपॉन ए, इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से लेकर ए तक, ठीक है ना, 0 से लेकर ए तक, और ये मुझे दे देगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। मेरा अगला प्रश्न, अनम्यूट करके बताओ मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, बोलो कौन बोलेगा? इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, बोलो, अनम्यूट करो और बोलो मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा करेक्ट है। परमिशन तो दी नहीं है और टीचर चिल्लाया जा रहा है कि अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। ओ भाई, करेक्ट है, अब परमिशन दे दी है, अब आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। बोलो कौन बता रहा है? इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। x by 2 root over a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a। बिल्कुल सही बात है, ये मुझे दे देगा x बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन है। x बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन है। तो चलिए रख देता हूं, इसका मतलब ये मुझे दे देना चाहिए एरिया इक्वल टू बी अपॉन है, ठीक है, एरिया इक्वल टू बी अपॉन है। यहां पर ले लेता हूं x बाई टू, पूरा ही जमा हुआ है, x बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, और अंडर द लिमिट है 0 से लेकर a तक। चेक कर लीजिए कौन किसकी आवाज थी? श्रेया ने बोला ये? यस सर। हाँ ठीक है, श्रेया यही बोला था, कुछ और बोला था? सेम यही बोला, सेम सेम हाँ सर सेम। सेम सेम, हाँ सेम सेम। ओके 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 ठीक है। चलिए आगे आता हूं, अपर लिमिट रखता हूं, यही मुझे दे देगा 2b अपॉन ए। अपर लिमिट रख रहा हूं, जब मैं अपर लिमिट रखूंगा तो आ जाना चाहिए ए ई अपॉन रूट ओवर, ये मुझे दे देगा ए स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। चेक कीजिए ए अपॉन टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, साथ में आ जाना चाहिए प्लस का ए स्क्वायर अपॉन टू, और ए रख दिया, मतलब आ गया साइन इनवर्स ई। चेक कर लीजिए, लोअर लिमिट पे तो दोनों जीरो हो जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ कहना ही नहीं है, अपर लिमिट ही काम करेगी। ए अपॉन टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है ना, फिर अपर लिमिट ही रखी है, तो ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए से कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स ई। बच्चों चेक कर लो, आगे चलते हैं। यहां तक लिख लिया है, मैं इसको हटाने जा रहा हूं, बस इतना पार्ट हटाऊंगा। चेक कीजिएगा, और आगे आता हूं, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू पूरे में से बाहर ले लेता, 2b अपॉन ए है, इनटू मैंने बाहर निकाल लिया है ए स्क्वायर बाई टू, 2b अपॉन ए स्क्वायर, यहां से भी ए स्क्वायर बाई टू निकल गया, यहां से भी ए स्क्वायर बाई टू निकल गया, ये मुझे दे रहा है अब e, साथ में आ रहा है रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए e साथ में आ गया है रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, साथ में आ जाएगा प्लस का साइन इनवर्स ई। कैंसिल कर देता हूं, ये मैंने एक ए से एक ए कैंसिल कर दिया, एक दो से दो कैंसिल कर दिया, मेरा फाइनल आंसर दिख रहा है इक्वल में ए बी इंटू में है ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, प्लस में आ रहा है साइन इनवर्स।
बच्चों कॉपी कर लो इसको, बिल्कुल आराम से कॉपी कर लो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। बिल्कुल आराम से देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए। जो मैं कह रहा था वो ये है, ध्यान रखिए आपके सिलेबस में 8.1 आएगा, ये जो है ना एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स यहां से हट जाएगा, ये नहीं है एरिया बिटवीन टू कर्व, नहीं है, केवल 8.1 आपके इसमें है। कहने का मतलब जिस तरह के क्वेश्चन 8.1 में है वही आपको लेने हैं, जिसमें कर्व है, पैराबोला के अंदर का आ गया, इलिप्स के अंदर का आ गया, मतलब जैसा 8.1 कह रहा है उसी के एग्जाम्पल देखिए, 8.1 देखिए, मिसलेनियस करें तो भी वो 8.1 की तरह वाले क्वेश्चन करना। कहने का मतलब जैसा मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूं ना, बस उसी उन्हीं पैटर्न को रखिएगा, उन्हीं के आजू बाजू रहिएगा, जैसा मैं आज बताऊंगा बस उनके आजू बाजू रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि काम जो है आज का हल्का है, मतलब एप्लीकेशन आपका सिलेबस में हल्का रहेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन भारी है, इनडेफिनेट भी हल्का है, लेकिन डेफिनेट भारी हो, डेफिनेट के इसीलिए मैंने जो होमवर्क दिए वो भी भारी दिए, आप उनको याद से बना लीजिए। आज अगर मैं जल्दी फ्री हो गया ना तो होमवर्क अगर आपने किए होंगे, कोई डाउट होगा तो मैं आज ही ले लूंगा उसको, आपके होमवर्क आज ही मैं डिस्कस कर लूंगा, अगर वो नहीं किए होंगे आपने, मतलब आपसे नहीं बने तो, नहीं तो बनाने हैं, जरूर बनाने, ऐसे आज भी कुछ होमवर्क दूंगा, होमवर्क जरूर 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 बनाने हैं, जरूर 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 बनाने हैं, जरूर 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 बनाने हैं, अंडरलाइन कर लो इस बात को। चलो डन, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, बढ़ूं आगे। अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, इसको 3 नंबर में डलेगा यार, 2 नंबर के हिसाब से तो बड़ा है, 3 नंबर या 4 नंबर, 3 या 4 कहना चाहिए, 2 के हिसाब से तो मुझे लगता है बड़ा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन 2 के हिसाब से तब भी थोड़ा सा बड़ा है, 3 चल जाएगा, 3 में ठीक है, 3 के हिसाब से ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्चुअली इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन लगने ही नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से 3 या 4 में ही आना चाहिए इसको, आगे भी जो क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आ सकता है, ये 2 में आ सकता है, जो मैं अभी दिखा रहा हूं ये 2 में आ सकता है, 2 या 3, 2 या 3 का ही है ये भी। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल 4, 3 नंबर में डालता हूं, चलो इसको भी 3 मार्क्स में ही रखते हैं अपन, ये लीजिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x स्क्वायर, ये कह रहा है y इक्वल x स्क्वायर है एंड द लाइन y इक्वल 4, मुझे चाहिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल 4, ठीक है, ये कह रहा है y इक्वल x स्क्वायर बोल रहा है और लाइन y इक्वल 4 बोल रहा है, करते हैं, ठीक है, ये कह रहा है y इक्वल x स्क्वायर और लाइन y इक्वल 4, 3 मार्क्स में डालूंगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले लेता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल y, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay का फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, इसका मतलब हो गया अपवर्ड पैराबोला, दिस इज द एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, ठीक है, ये है हमारा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल 5। बेटा लाइन y इक्वल 4, y इक्वल 4 मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइन हो गई मेरी y इक्वल 4,
कर्व हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, लाइन हो गई है y इक्वल 4। मुझे इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया चाहिए, मतलब ये पूरा एरिया मेरे पास है, ये मुझे कंप्लीट एरिया चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको दो तरीकों से कर सकता हूं। ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये मेरे पास y इक्वल 4 है, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे मार सकता हूँ। चेक करो, दो तरीकों से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, वो याद कीजिए अपना स्ट्रिप कंसेप्ट। मैं इसमें स्ट्रिप x के पैरेलल भी ले सकता हूँ, y के पैरेलल भी ले सकता हूँ, मेरे पास दोनों तरीके हुए। क्वेश्चन को उठाया इसीलिए कि मैं आपको दोनों तरीके समझा पाऊं। सबसे पहली मेथड 1, मैं इसको कर देता हूं जस्ट जो हम रेगुलरली लेते हैं, सॉल्वेबल फॉर x। मैं x के लिए सॉल्वेबल करता हूं। याद कीजिए x के सॉल्वेबल के लिए मुझे y के पैरेलल स्ट्रिप लेनी होती है, ये होता है मेरा सॉल्वेबल फॉर x। अब इस स्ट्रिप को घुमाऊंगा, आपको पता है एक को लेकर डबल कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ले लेना चाहिए शेडेड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन। चेक कीजिए, टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। आप देखो y को 4 रखोगे तो ये पॉइंट आपका 2,0 आएगा। चेक कीजिए, अगर आप y को 4 रखते हैं तो x स्क्वायर इक्वल 4 है, मतलब x प्लस माइनस 2 है, तो ये जो पॉइंट है एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है 4, मतलब ये दिख रहा है 2,0। चेक कर लीजिए, तो सॉल्वेबल फॉर x कहेगा यहां से लेकर यहां तक, मतलब 0 से लेकर 2 तक। अब याद कीजिए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व है मतलब y फॉर लाइन माइनस y फॉर कर्व, और साथ में आना चाहिए dx। दिस इज द फर्स्ट मेथड। आप इस क्वेश्चन को उठाया इसीलिए कि मैं आपको दोनों समझा पाऊं, सॉल्वेबल फॉर x भी सॉल्वेबल फॉर y भी, दोनों को मैं आपको रिवाइज करा पाऊं। तो टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, y फॉर लाइन माइनस y फॉर कर्व। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने भी मैं लेक्चर ले रहा हूं ना कैप्सूल कोर्स के, विद्या रानी की कसम खा के कह रहा हूं, ये जो लेक्चर्स हैं आपके 12th में भी काम आएंगे, आपके जेई मेन में भी काम आएंगे, है ना। जेई मेन जो आपके जस्ट पास में रखा हुआ है, आप इधर फ्री होंगे और आपके सामने जेई मेन खड़ा होगा, वो जेई मेन में भी ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपके 12th सीबीएसई टर्म 2 में तो है ही, वो तो उसके लिए तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये उतना ही कीमती है जेई मेन के लिए, उतना ही काम आएंगे जेई मेन के। ये एक एक मिनट जो आप यहाँ दे रहे हैं ना, वो एक एक मिनट आपको फायदा देगा, बेनिफिट देगा, आपको रिपे करके देगा। आज बता रहा हूँ आपके टाइम का एक एक मिनट जो आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ एक एक मिनट रिपे होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 0 से 2, y फॉर लाइन माइनस y फॉर कर्व dx। जरा ध्यान से देखो, इसी को मैं कह सकता हूं 2, यहां पर आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर बच्चों y फॉर लाइन मतलब 4 है, माइनस y फॉर कर्व मतलब x स्क्वायर है, 4 माइनस x स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dx। आराम से देखो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। क्या कहते हो, ये 2 नंबर 3 नंबर डिसाइड कर दिया इसके लिए, क्योंकि चलो एक नंबर तो आपके फोटो का हो जाएगा और बाकी 2 नंबर इसके हो गए, तो 3 नंबर ठीक है। इसका मतलब ये मुझे दे देगा 2, 4 का हो गया 4x, माइनस का आ गया x³ 3। चेक कीजिए, ये ले लिया मैंने 4x डाल दिया, माइनस का x³ 3 डाल दिया, अंडर द लिमिट 0 से 2। चेक कीजिए, 0 से 2 है, 4x डाल दिया, माइनस का x³ कर दिया। आगे बढ़ता हूं, इक्वल टू इंटू अपर लिमिट 8 माइनस का 8/3, लोअर लिमिट पे तो 0 है। क्या कहते हो, मतलब 24 माइनस 8 16, मतलब 32। ये आ गया आपका 32/3 स्क्वायर की यूनिट आपका आंसर। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर वो कहता है एरिया निकाल, उसने कहा इनके बीच का बाउंडेड एरिया निकाल, ये बेटा स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना। ये स्क्वायर यूनिट बात तो छोटी सी है, लेकिन आधे नंबर का गेम खेल जाती है। तो आप केवल 32/3 लिख के मत छोड़ना, स्क्वायर यूनिट जरूर डालना, आधे नंबर का गेम हो जाएगा, नहीं तो इसमें खेला होवे नहीं तो है। ध्यान से ये स्क्वायर यूनिट जरूर 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 डालना है, जरूर जरूर डालिएगा, कॉपी कर लीजिए। ये मेरी फर्स्ट बात है। कुछ पूछना है इसमें किसी को, मन में कोई डाउट हो तो पूछिए।
अब मैं सेकंड मेथड बताना चाहूंगा इसी में। अब मैं बात कर रहा हूं मेथड 2 की, जो कि सॉल्वेबल फॉर y। मेथड 2 ये होनी चाहिए सॉल्वेबल फॉर y। इसी में हम बात करना चाह रहे हैं सॉल्वेबल फॉर y की। अब जरा सॉल्वेबल फॉर y देख लेते हैं। देखिएगा, सॉल्वेबल फॉर y मेथड 2 ले रहा हूं, जो कि है सॉल्वेबल फॉर y। सॉल्वेबल फॉर y में क्या करते थे बच्चों? कॉपी हो गया ना पूरा? इसमें हम लोग स्ट्रिप लेते थे। ये फोटो वोटो बन गया ना? देखो, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो डब्ल्यू डाल देना। अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो डब्ल्यू डालिए, मैं पूरा मौका दूंगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो डब्ल्यू डालिएगा, टीचर पूरा मौका देगा। टीचर जब तक बिस्कुट चलेगा, जब तक आप कंप्लीट करेगा। यस, बॉर्नविटा, बॉर्नविटा बिस्किट, यस। मतलब तुम लोगों को पता चल गया टीचर का टेस्ट क्या है, टीचर को क्या पसंद है, ये पता चल गया तुमको। दिस बॉर्नविटा। अपन यहाँ पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि वो कोर्स में नहीं है ना, तो दो कर्व वाला है। एक मिनट, तेज बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? अपन यहाँ पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि वो दो कर्व वाला कोर्स में नहीं है। तो चलेगा ना? फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, है ना? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का फॉर्मूला बिंदास लगा सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस सपोर्ट करता है एक कर्व और एक लाइन के बीच का एरिया कैसे भी सॉल्व करें। आप कोई अच्छी मेथड लगा रहे हैं, कोई मना नहीं करेगा, तो इट्स ओके, आप बिल्कुल एप्लीकेबल है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। आप बोर्ड एग्जाम में बिंदास लिख कर आ सकते हैं, वो आपका ऑब्जेक्शन नहीं लेगा कि तूने ये क्यों लगा दिया। वी कैन, आप लगा सकते हैं। उसका रीजन बताता हूँ, उसका रीजन भी बताता हूँ। ये भी जो मैंने उठाया, मैंने सीधे लिया है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी मैंने एनसीईआरटी का लिया है, 8.1 के एग्जाम्पल का लिया, एग्जाम्पल 3 8.1 से पहले का, उसका एग्जाम्पल 3 लिया है। उसने भी दोनों मेथड दिए। उसने 8.1 मतलब जो आपके सिलेबस की रेंज है वहीं से लिया, उसमें भी उसने दोनों मेथड दिए, मतलब एनसीईआरटी की अप्रूव्ड मेथड है, इसलिए बिल्कुल चलेगा। आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपको बताया ना, मैं बिल्कुल सामने डिलीटेड पार्ट सामने रखकर ही आज का पूरा लेक्चर डिजाइन किया है। अपन बिल्कुल स्मार्ट वर्किंग करेंगे, अपन वही लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेबल फॉर y, अब मैं बात कर रहा हूं इसमें सॉल्वेबल फॉर y की। हम जानते हैं कि सॉल्वेबल फॉर y उसके लिए ये नहीं चाहिए। सॉल्वेबल फॉर y में हमें जो स्ट्रिप लेनी होती है वो हमें x के पैरेलल लेनी होती है। ये मेरी स्ट्रिप चलेगी। अच्छा, मैं तो केवल एक ही रीजन में ले रहा हूं, तो क्यों फिर इसको दोनों रीजन में लूं? मैं केवल एक ही रीजन में कवर करूंगा। मैंने इस बार जो स्ट्रिप ली है वो मैंने पैरेलल टू x ले ली है। ये मेरी स्ट्रिप पैरेलल टू x है, करेक्ट है? इस बार जो हम स्ट्रिप ले रहे हैं वो पैरेलल टू x ले रहा है। चेक कर लीजिए, ये स्ट्रिप पैरेलल टू x है। इसमें क्या करना होगा मुझे? इसमें मुझे y के लिए सॉल्वेबल करना होगा। इसका मतलब मेरा शेडेड एरिया आ जाएगा, शेडेड एरिया टू इंटीग्रेशन। शेडेड एरिया इंटीग्रेशन में आएगा टू इंटीग्रेशन, यहां से यहां तक जाऊंगा। इसमें लिमिट y की होती है। सॉल्वेबल फॉर y में y की लिमिट, सॉल्वेबल फॉर x में x की लिमिट। मतलब आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। कर्व और y एक्सिस, कर्व और y एक्सिस, मतलब इसमें x का जिक्र ही नहीं, कर्व और y एक्सिस। तो कर्व और y एक्सिस मतलब इस बार मुझे लेना होगा x फॉर पैराबोला, ठीक है ना, x फॉर पैराबोला dy, फिनिश, खत्म। अगर आपने पैराबोला और y एक्सिस के बीच का लिया तो ये आपका पैराबोला चल रहा था, अंडरस्टैंड कीजिए। पैराबोला और y एक्सिस 0 से लेकर 4 तक, पैराबोला और y एक्सिस मतलब x फॉर पैराबोला dy, फिनिश। क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, इसलिए मैं प्लस माइनस भी नहीं, केवल प्लस वाला लूंगा। कहने का मतलब ये हो गया टू इंटीग्रेशन 0 से 4
एक्स फॉर पैराबोला मतलब रूट वाई dy। सच्ची सच्ची बता कैसा लगा? विद्या रानी कसम है तेरे को झूठ मत बोलना। यहाँ ये हो गया सॉल्वेबल फॉर एक्स, हो गया सॉल्वेबल फॉर वाई, दोनों दोनों हमारे सामने आ गए। अब देखना जरा, है ना, इसको यहाँ कवर कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। यही मुझे दे देगा 2 y की पावर 1/2 मतलब y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 अंडर द लिमिट 0 to 4। चेक कर लीजिए, ये बाहर आ जाएगा, इसका मतलब आ गया 4/3। चेक कीजिए, इसको लिख दिया 4/3, मैंने रखा अपर लिमिट मतलब 4 मतलब 8, ये मुझे दे देगा 8 माइनस 0। द आंसर इज 32/3। और क्या नहीं भूलना, स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलना, 32/3 स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो बच्चों होता क्या है, आपका कंफर्ट जोन है एक्स के लिए सॉल्वेबल, उसमें आपको दो कर्व के बीच का डिफरेंस देना पड़ता है, वो कंफर्ट जोन है आपका। लेकिन अगर आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आ जाएं और अगर आप सॉल्वेबल फॉर वाई प्रैक्टिस करें तो सॉल्वेबल फॉर वाई और इजी था। आपको क्वेश्चन की डिमांड देख लेनी चाहिए, क्यों मैं दो कर्व के बीच का इन बिटवीन एरिया देखूं जब मैं वाई के साथ इजी कर सकता हूं। तो क्वेश्चन में मेथड 2 ज्यादा अच्छी मेथड है, लेकिन हमारा कंफर्ट जोन सॉल्वेबल फॉर एक्स था, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिया। चेक कर लीजिए। श्रेया जी समझ में आया क्या? अनम्यूट करके बोले क्या आप समझ पाए क्या हुआ खेल? यस सर, क्लियर है। ओके, और मैं देख लूं भाई कौन कौन जुड़े हुए हैं हमारे पास। बेटा अदिति, अद्दू बेटा आया क्या समझ में? अनम्यूट करके बोल या मैसेज डाल। शुभांशी जी, सौम्या जी, ओके, ये अदिति थी। ये किसकी आवाज है? शुभांशी। शुभांशी, ओके शुभांशी। अरे भाई तुम्हारे घर तक हमारे सिग्नल क्लियर आ रहे हैं? यस सर, क्लियर आ रहा है। ओके ओके ठीक है। सौम्या ओके ओके, यस सर। हाँ ओके ठीक है। हाँ मतलब सराफा तक जा रहे हैं हमारे सिग्नल, मतलब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। कॉपी कर लिया है सबने? कोई लिख रहा हो तो बताइए, डब्ल्यू डालेंगे अगर कोई लिख रहा है तो। कोई लिख रहा हो तो डब्ल्यू डालो। अरे भाई नित्या ब्रो है कि नहीं आज? नित्या? हाँ है नित्या। हाँ ओके ओके ठीक है। चलो तो सारे योद्धा हैं हमारे, ताहिर भी है। ताहिर है? ताहिर प्रेजेंट? ओके यस ठीक है, तो सारे सारे सोल्जर हैं। चलो अगला लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं बच्चों। ये है मेरा अगला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x-axis, line x equals √3y and the circle x square plus y square equal 4। जैसा मैंने आपको बताया ना कि लाइन और कर्व इसकी परमिशन है, आप लाइन और कर्व को ले सकते हैं, दो कर्व को नहीं ले सकते, लेकिन लाइन और कर्व को ले सकते हो। तो ये मुझे कह रहा है कि एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया चाहिए। चलो बनाते हैं, 4 नंबर में जाएगा, 4 मार्क क्वेश्चन में आएगा। देखिए ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक तो उसने बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। अच्छा, एक एक्स एक्सिस से इनक्लोज कर रहा है। वहां पर जब भी कोई क्वेश्चन आए बहुत आराम से ठंडे दिमाग से मैथमेटिकल मॉडलिंग करिएगा। फिर कह रहा है लाइन एक्स इक्वल्स √3y
लाइन बोल दी है उसने x इक्वल्स √3y, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लाइन x इक्वल्स √3y है, एंड द सर्कल, साथ में सर्कल बोला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस, लाइन x इक्वल्स √3y, ठीक है ना, एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4, साथ में सर्कल भी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 4। चलो करते हैं, रेडी, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो एक सर्कल दिया हुआ है, ये हो गया मेरा सर्कल। इस सर्कल के बाद जो उसने मुझे दिया है एक लाइन दी है। अगर लाइन की बात करूं तो लाइन है y इक्वल 1/√3x। यहां से मुझे स्लोप दिख जाएगा, है ना, 1030 होता है, इसका मतलब लाइन जो है वो ऐसी जा रही है। ये लाइन है मेरी y इक्वल 1/√3x, 30 डिग्री के स्लोप पर मेरी लाइन है, और साथ में x एक्सिस है। मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, मतलब मेरा जो शेडेड एरिया होना चाहिए वो है ये वाला, दिस इज द शेडेड एरिया। ये मेरा शेडेड एरिया है, ये एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहां से, ये मेरा O हो गया, ये मेरा P हो गया, ये मेरा Q हो गया। चेक कर लीजिए, ये वाला एरिया चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, लाइन है ना, सर्कल है और कर्व है, मतलब लाइन है, सर्कल है और एक्स एक्सिस है, लाइन है, सर्कल है और एक्स एक्सिस है, साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब बच्चों अगर इसको मुझे ऑब्जेक्टिव में करना होता, कोई कहता कि यार ये क्वेश्चन सर जेईई मेन में है, तो मैं कुछ नहीं करता, सेक्टर का एरिया निकाल लेता, 1/2r² थीटा। आपको याद होगा 1/2r² थीटा, मतलब इसका आंसर तो मैं अभी बता सकता हूँ तुमको कि इसका जो आंसर होगा वो 1/2r² थीटा होगा। आर कितना है मेरा, आर मेरा 2 है, रेडियस 2 है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक मुझे 2 दिख रहा है, इट्स 2, ये P2,0 है। कहने का मतलब एरिया आ जाना चाहिए 1/2 इंटू 4 इंटू थीटा, थीटा मेरे पास है π/6। चेक कीजिए, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 2, मतलब 2 3, मतलब आंसर है π/3। देखो अपन जब सॉल्व करेंगे ना तो आंसर तो इसका π/3 आ जाएगा, वो अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा देखना, फाइनल आंसर π/3 आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो सिंपल है, सब्जेक्टिव में सिंपल नहीं है, सब्जेक्टिव में तो करना पड़ेगा मुझे। उसके लिए मुझे एक तो इस पॉइंट की जरूरत है, जरा Q पॉइंट देख लेता हूं कितना है। Q पॉइंट के लिए मुझे इन दोनों को उठा के एक साथ सॉल्व कर लेना चाहिए। मैं अगर Q के लिए बात करूं तो फॉर Q मैं ले लेता हूं, y रखूं कि x रखूं, x निकाल लेता हूं क्योंकि मुझे x में इंटरेस्ट है। ये मुझे दे देगा x² प्लस y², मतलब x²/3 इक्वल, मतलब आ गया 4x² 3 4, मतलब x इक्वल है √3। वैसे तो प्लस माइनस √3 है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं इसलिए केवल √3। तो बच्चा x आ गया है मेरे पास √3, ठीक है। अच्छा y की बात करूं तो y 1 हो जाएगा, अगर मैं √3 रख देता हूं तो √3/√3 है, मतलब y 1 है। चेक करो, अब मैं इसको भी दोनों तरीकों से कर सकता हूं, मैं सॉल्वेबल फॉर y भी ले सकता हूं, सॉल्वेबल फॉर x भी रख सकता हूं, लेकिन अगर मैं सॉल्वेबल फॉर y लूंगा तो फर्स्ट कर्व माइनस सेकंड कर्व करना पड़ेगा, सॉल्वेबल फॉर x लूंगा तो इसके बीच का ले लूंगा, इसके बीच का ले लूंगा, तो सॉल्वेबल फॉर x ही निकालता हूं, ज्यादा अच्छा है। मैंने ले लिया शेडेड एरिया इक्वल इंटीग्रेशन 0 से लेकर √3 तक, 0 से लेकर √3 तक, 0 से लेकर √3 तक मैं किसके साथ जाऊंगा, 0 से लेकर √3 तक मैं लाइन के साथ जाऊंगा, लाइन और x एक्सिस निकालूंगा। इसका मतलब मेरे पास आएगा 1/√3x dx प्लस इंटीग्रेशन। इसके बाद मैं लूंगा √3 से लेकर 2 तक, किसके साथ जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा सर्कल के साथ, मतलब मैं ले लूंगा √/, ठीक है ना, √/4 - x² dx। चेक कर लीजिए,
ये मेरा सॉल्वेबल फॉर एक्स बनाया है, मैं सॉल्वेबल फॉर वाई भी बना सकता हूँ, अगर आप बोलेंगे तो सॉल्वेबल फॉर वाई भी बना लूंगा, लेकिन ये ठीक लग रहा है मुझे सॉल्वेबल फॉर एक्स। देखिए ये मुझे दे देगा इक्वल में 1/√3 बाहर, x का इंटीग्रेशन कर दिया, x²/2 आ गया, ठीक है, अंडर द लिमिट है 0 से लेकर √3 तक, चेक कर लीजिए। फिर ले लेता हूं प्लस √a² - x² लग रहा है, मतलब x/2 है, x/2 √4 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a अंडर द लिमिट √3 से 2 तक, चेक कीजिए, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। देख लीजिए, इसका मतलब ये मुझे दे रहा है इक्वल में 1/2√3 1/2√3 अपर लिमिट मतलब 3 - 0, 1/2√3 3 - 0। इधर देखिएगा, यहां ले रहा हूं प्लस, अपर लिमिट रखने जा रहा हूं, अपर लिमिट रखूंगा 2/2 4 - 4 0 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, यहां पर आ जाना चाहिए, 2 रखा है 0 हो गया है, 2 रखा है, ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, लोअर लिमिट रख रहा हूं, माइनस का आ जाएगा √3/2, चेक कीजिए, माइनस का √3/2, 4 - 3 1 हो गया, यहां पर रख देता हूं, माइनस का आएगा 2 साइन इनवर्स √3/2, चेक कर लीजिए, आराम से देखिए, ये 3 यहां दिख रहा है मुझे, देखिए इसने मुझे √3 कैंसिल कर दिया है, ये है √3/2, चेक करो, √3/2, ये √3/2 से √3/2 कैंसिल होने वाला है, प्लस में आ गया 2 साइन इनवर्स 1, मतलब 2 × π/2, माइनस का चल रहा है √3/2, फिर माइनस का चल रहा है, चेक कीजिए 2 × माइनस का 2 × साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 मतलब π/3, देख लीजिए साइन 60 √3/2। एक तो ये √3/2 से ये √3/2 से ये √3/2 कैंसिल, आपको पोर्शन दिख तो रहा है ना नीचे का, देख लीजिए क्या कहते हो, ये मुझे दे रहा है एक्चुअली π - 2π/3, ये आ गया π - 2π/3, इसका मतलब आ गया π/3, कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसका मतलब आ गया है इक्वल में π/3 स्क्वायर यूनिट, मेरा रिजल्ट है π/3 स्क्वायर यूनिट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिजल्ट π/3 स्क्वायर यूनिट होगा, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था। तो अगर ऑब्जेक्टिव में जेईई मेन के लिए, मैंने आपको क्या कहा, मैंने प्रॉमिस किया भी आपको कि आपके जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो जेईई मेन में भी काम आएंगे, यही क्वेश्चन आपका क्लासिकल किसके लिए चला गया, क्लासिकल चला गया आपके 12th के लिए, टर्म 2 के लिए, और ये चला गया आपका जेईई मेन के लिए, और जेईई मेन हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पे स्ट्राइक करता है जिसकी लेंथी मेथड होती है और जिसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, जेईई मेन हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कॉपी कर लीजिए। समय आ गया है टीचर का एक और बिस्कुट खाने का, एक क्वेश्चन एक बिस्किट, ये डिसाइड किया है मैंने आज, हर एक क्वेश्चन के बाद एक बिस्किट खाया जाएगा जितनी देर में आप लोग कॉपी करेंगे, तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, मेरे एक बिस्किट का टर्न हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं बॉर्नविटा देता है तन की शक्ति, मन की शक्ति, सात टॉपिक है बच्चों, 7 टॉपिक है, और 7 टॉपिक में 7 दिन है, हर 7 दिन क्या है, 7 रातें हैं, हर एक रात एक टॉपिक कंप्लीट करना है, और ऐसे कंप्लीट करना है कि उसके बाहर वो चाहे मर जाए तो भी कुछ नहीं पूछ पाए, तो कोशिश वही है
कि इसके बाद वो मर जाएगा तो भी बाहर नहीं जा पाएगा। कोशिश वही कर रहा हूं कि 7 दिन में पूरा सिलेबस आपके सामने रख दूं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। दिस मीटिंग, अदिति सही कह रही है, दिस मीटिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय बॉर्नविटा। बस यही तो दिक्कत है, पैसे नहीं मिलते हैं। स्पॉन्सर्ड तो हो जाता है लेकिन वो सब क्रेडिट में चले जाते हैं, मतलब उधारी में है, सब चल रहा है। तो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। यही तो अभी किया था मैंने, तो ये तो दोबारा आ गया, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन हम 2 बार नहीं करेंगे। कोई अगर कहता है कि नहीं सर आ गया है और इसको 2 बार लो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन हम एक ही बार करेंगे। बॉर्नविटा बिस्किट खाने के चक्कर में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे नहीं बढ़ाएंगे। तो अब ये है मेरा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ये रहा। तो इसको ना एवरीवन पे डालो सौम्या, नहीं तो तुम तो बोल के चले जाओगे, है ना। सबको पता होना चाहिए तुम ऐसा करने वाले हो। देखिए, द एरिया बिटवीन x इक्वल वाई स्क्वायर एंड x इक्वल 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal a. Find the value of small a. ये कह रहा है x इक्वल वाई स्क्वायर और x इक्वल 4 ये कह रहा है x इक्वल वाई स्क्वायर एंड x इक्वल 4, है ना, इनके बीच का जो एरिया है, द एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल a. x इक्वल a से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या है। चलो करते हैं, ले लूं। देखिएगा, अच्छा देखते हैं। ये कह रहा है एक तो कर्व है y स्क्वायर इक्वल x, एक तो कर्व है y स्क्वायर इक्वल x, द एरिया बिटवीन कर्व एंड x इक्वल 4, एक लाइन है x इक्वल 4, हमें x इक्वल्स a, उसने कहा है डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट बाय x इक्वल a, और आपको a फाइंड आउट करना है। देखिएगा, यहां से शुरू किया, ये तो है मेरा y स्क्वायर इक्वल x, ये आप जानते हैं। ये हो गया अपना y स्क्वायर इक्वल x, मतलब राइट हैंडेड पैराबोला। ये हो गया अपने पास x एक्सिस, ये है मेरे पास y एक्सिस। उसने कहा है x इक्वल 4, अगर x इक्वल 4 की बात करूं तो x इक्वल 4 कहाँ आना चाहिए, ये आ गया आपका x इक्वल 4, ये लाइन है मेरी x इक्वल 4, ठीक है। उसने कहा एक और लाइन है x इक्वल a, वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये लाइन होगी x इक्वल a। जो मासूम खरगोश बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि यार इसके सेंटर में डाल देता हूं, सेंटर में डाल दूंगा मतलब x इक्वल 4 है, x इक्वल 2 पर डाल दूंगा तो बराबर बराबर हो जाएगा। ये यहां से बढ़ रहा है, यहाँ कम है, कहने का मतलब ये वाला कम एरिया है, आपको इसके नजदीक आना होगा, 2 से आगे जाना पड़ेगा तब जाके काम होगा, क्योंकि ये एरिया, ये इतना लंबा एरिया जबकि ये छोटा एरिया।
तो कहने का मतलब सेंटर में नहीं आएगा, वी हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, ये मेरी लाइन x इक्वल है। यार बच्चों एक काम करता हूं, सबसे पहले कंप्लीट एरिया निकाल लेता हूं, उस एरिया को आधा करके डाल दूंगा एक एरिया। अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या आना चाहिए, एरिया मतलब मैं कंप्लीट एरिया की बात कर रहा हूं। एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, आधे पे भी खेल सकते हो, जैसा पूरा खेलेंगे वैसा अपन आधे पे भी खेल सकते हैं, तो मैं पूरे पे ही खेल रहा हूं। चलिए तो टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लूंगा मैं, 0 से लेकर 4 तक लूंगा। अच्छा आप चाहें ना तो मैं सीधे फॉर्मूले पे भी खेल सकता हूं, लेकिन अपन धीरे धीरे करें ना, उसको भी क्लियर होना चाहिए, चेक करने वाले को अपन परेशान नहीं है। तो टू इंटीग्रेशन कहां तक, 0 से लेकर 4 तक, और मुझे चाहिए y dx, मतलब मुझे चाहिए √x dx। मैं पूरा निकाल रहा हूं। देखिए अगर मैं पूरा निकालूंगा तो इसका मतलब मुझे मिल जाना चाहिए 2x टू द पावर, यहां आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 अंडर द लिमिट 0। चेक कर लीजिए, मतलब मुझे मिल जाना चाहिए इक्वल में 4/3, ये आ गया 4/3, यहां रखूंगा मतलब ये आ गया 8, मतलब आ गया 32/3 स्क्वायर यूनिट। देख लीजिए आराम से चेक करो। अब उसने मुझे कहा है कि x इक्वल a जो है ना वो आधा कर देता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने जो मुझे दे के रखा है कि ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a, आप ऐसा भी कर सकते हो a से लेकर यहां तक का 4 तक का, वो भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से उसने दे के रखा है कि ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a √x dx, ठीक है ना, वो कितना होगा। कहने का मतलब टू इंटीग्रेशन 0 to a √x dx, ये जो है ये टोटल का आधा है, मतलब उसने दे के रखा है कि ये 1/2 ऑफ 34। चेक करिए, वो ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक का ये टोटल का आधा एरिया होना चाहिए। इसका मतलब ये एरिया टोटल का हाफ है ना। इसको अपने हिसाब से आप जमा लेंगे, आप दो एरिया दिखा देना शेड करके, ये एरिया ए ये एरिया बी, इस तरह से दिखा सकते हो। मेरे पास बहुत सारे तरीके, आप ऐसा भी दिखा सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक इक्वल, यहां से लेकर यहां तक, और उसको सॉल्व कर लो। आप कैसे भी करो, कोई बात नहीं, कोई बंधन नहीं है, आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें। तो देखिए ये मुझे कितना दे देगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका मतलब ये मुझे दे रहा है 2 4 मतलब 8। देख लीजिए 8/3, इसका मतलब मुझे मिल जाना चाहिए ये दे देगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 अंडर द लिमिट 0 to a। चेक कीजिए इक्वल में आ गया 8/3। देखो इसका मतलब मुझे मिल रहा है 2/3 a टू दी पावर 3/2 इक्वल में आ रहा है 8/3। चेक कर लीजिए, ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 2 से 8 कैंसिल कर दिया। इसका मतलब है a टू दी पावर 3/2 इक्वल 4 है, ठीक है ना। इसका मतलब a इक्वल आ गया 4 टू दी पावर 2/3। उसने मुझसे कहा था कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a जो होना चाहिए वो 4 टू दी पावर 2/3 होना चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, आराम से देख लीजिए। उसने मुझे कहा था कि टोटल एरिया का आधा है, मतलब उसके हिसाब से अगर मैं ये कहूं कि ये वाला एरिया, ये शेडेड एरिया की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप एक लाइन डाल सकते हैं कि शेडेड एरिया इक्वल हाफ ऑफ कंप्लीट एरिया। आप ऐसी एक लाइन डाल सकते हैं, ठीक है, हाफ ऑफ कंप्लीट एरिया। अगर आप ऐसा कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा कि जो शेडेड एरिया है वो कंप्लीट एरिया का हाफ है। यहां पे अपने पास है। चलो भाई चेक करते हैं, सेम आंसर देख लेते हैं।
4 to the power 2 by 3, 4 to the power 2 by 3 करेक्ट है। गुड, चलिए कुछ कहना तो नहीं किसी को, कोई डाउट तो नहीं है? देख लीजिए, कुछ कहना सुनना हो तो बताएं। अगला लेने जा रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट ले रहा हूं। आराम से कॉपी कीजिए। अरे वो हाँ, बॉर्नविटा का टाइम हो गया ना, एक बिस्किट खाना है। हर एक क्वेश्चन पे एक बिस्किट की बात हुई है। अगला लेने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, और बच्चों ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं आपको, एक से एक प्यारे प्यारे क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मुझे लगता है बैठ सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल x स्क्वायर, y इक्वल mod x। बच्चों ये दो क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, दोनों एक साथ नहीं है, दो क्वेश्चन एक साथ लिए हैं मैंने। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, पहला लिख रहा हूं मैं पहले, y इक्वल x स्क्वायर एंड y इक्वल mod x। पहला वाला लिखिए, ऊपर वाला लिखिए। कहीं भी अगर आपके सामने y इक्वल mod x आ जाए, मतलब मान के चलो विक्ट्री साइन आ गया है, मतलब जीत रहे हैं आप। अगर कभी पेपर में किसी क्वेश्चन में y इक्वल mod x है, मतलब ये आपका विक्ट्री साइन होगा। एक मैथमेटिशियन कहेगा वी ऑल टुगेदर y इक्वल mod x, हम लोग सब विक्ट्री साइन पर हैं। देखिए क्वेश्चन है y इक्वल x स्क्वायर, एरिया ऑफ द रीजन चाहिए बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल x स्क्वायर, और साथ में देके रखा है एंड y इक्वल mod x। चलो सबसे पहले पहला वाला करता हूं। क्या कहते हैं, ये मुझे दे रहा है, स्टार्ट किया, x स्क्वायर इक्वल y, x स्क्वायर इक्वल 4ay, मतलब अपवर्ड पैराबोला है। तो ये तो हो गया मेरे पास एक अपवर्ड पैराबोला, ये आ गया आपका x स्क्वायर इक्वल y। ये एक अपवर्ड पैराबोला आ गया, ये अपवर्ड पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल y। और बच्चों y इक्वल mod x मतलब विक्ट्री साइन, ये है आपका y इक्वल mod x, ये आपका y इक्वल mod x है। ये जो दिख रहा है ये y इक्वल mod x है। उसने कहा आपको एरिया चाहिए, एरिया इन दोनों के बीच का बाउंडेड, मतलब दिस इज द शेडेड एरिया, दिस इज द शेडेड एरिया, ये आपका ये आपके शेडेड एरिया है। क्या कहते हो, ऐसा ना सोचे कोई कि टीचर चुपके से एक और बिस्किट खाने गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर की ब्लू पेन जो है काम नहीं कर रहा, उसने दूसरा ब्लू पेन लेके गया है। शक ना किया जाए टीचर पे, टीचर ने वादा किया है एक क्वेश्चन के बाद एक बिस्किट खाएगा। तो देखिए इसकी बात करूं, एक निकाल के डबल कर देता हूं, मेरा काम हो जाएगा। मैंने एक निकाल लिया, मतलब हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा y इक्वल mod x में ये वाला पार्ट y इक्वल x है और ये वाला y इक्वल माइनस x। अगर आपको कहूं तो दोनों मिला के y इक्वल mod x है, लेकिन एक पार्ट की बात करूंगा तो y इक्वल x है। हमें पता है y इक्वल mod x का मतलब होगा y इक्वल प्लस माइनस x, ये वाला मेरा y इक्वल x कहलाएगा, और ये जो है ये y इक्वल माइनस x कहलाएगा। तो मैं एक y इक्वल x वाला ले लूंगा, ये मेरा y इक्वल माइनस x कहलाएगा। तो चलिए
करते हैं शुरू, तैयार हो जाइए। शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इक्वल क्या कहते हो? शेडेड एरिया के लिए इस पॉइंट को निकालना जरूरी है। ये पॉइंट आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना जरूरी है। ये पॉइंट मान लेता हूं कि P है, मतलब फॉर P ऑन सॉल्विंग y इक्वल x, y इक्वल x स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कर देता हूं। इसका मतलब मुझे मिलना चाहिए x स्क्वायर इक्वल x, मतलब x स्क्वायर माइनस x इक्वल 0, x बाहर x माइनस 1 इक्वल 0, मतलब x इक्वल 0 और x इक्वल 1 चेक कर लीजिए। तो एक तो 0 है, ये वाला दिख ही रहा है अपने को, एक 0 है, और दूसरा मेरे पास एक और आ गया है, ये आ गया 1, 1, क्योंकि लाइन y इक्वल x है। शेडेड एरिया हो जाना चाहिए 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, अपर कर माइनस लोअर कर, मतलब y फॉर लाइन, मतलब y फॉर कर्व, और साथ में आ जाएगा dx। चेक कर लीजिए, मतलब मुझे ले लेना चाहिए 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, y फॉर लाइन मतलब x, y फॉर कर्व मतलब x स्क्वायर, साथ में dx, मतलब आ गया 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस का आ गया x क्यूब बाय 3। चेक कर लीजिए, x का हो गया x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का हो गया x क्यूब बाय 3 अंडर द लिमिट 0 to 1, मतलब ये मुझे दे देगा इक्वल में 2, अपर लिमिट रखूंगा 1/2 माइनस 1/, लोअर लिमिट पे 0 है। इसका मतलब आ जाना चाहिए इक्वल में 2 इंटू 3 माइनस 2 मतलब 1/6, मतलब आ गया 1/3 स्क्वायर। मेरा आंसर हो जाना चाहिए 1/3 स्क्वायर यूनिट। 3 माइनस 2 मतलब 1, 1/6 मतलब 1/3, आपका आंसर है 1/3 स्क्वायर यूनिट। आप लोग कॉपी कीजिए। झट से कॉपी कर लीजिए। देखो तुम लोग तो डिनर करके बैठे हो, टीचर सुबह से पढ़ा रहा है, डिनर भी नहीं नसीब हुआ है, भागते दौड़ते आके उसने शुरू कर दिया है। तो तुम तो ऐश में हो यार, लेकिन हम तो एक एक बिस्किट तो खाने दो कम से कम, क्योंकि जरूरी है तन की शक्ति मन की शक्ति। हाँ देखो भी श्रेया को देखो, लेक्चर के साथ साथ खाना भी चल रहा है। अब मैं तो नहीं कर सकता थाली लगा के बैठा हूं, थोड़ा खाया रुक जाओ एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं फिर एक रोटी खाएंगे। इसलिए टीचर को तन की शक्ति मन की शक्ति दोनों चाहिए। कल टीचर गिर रहा था, कल टीचर जो है वो टीचर और टीचर का मोबाइल कल दोनों गिर गए थे, तो इसलिए जरूरी है आज ना गिरा जाए। इस उम्र में गिरना अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे गिर गया ये, तो इस उम्र में गिरना उचित नहीं है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज तो लगा दिया मैंने मोबाइल को, आज तो मैंने चार्जिंग साथ में लगा के ही चल रहा हूं, क्योंकि बेचारा वो कल 2-2.5 घंटे का लेक्चर हो गया था, बेचारा कहां तक खेलता, थक गया था वो चलते चलते। आज तो मैंने बिल्कुल चार्जिंग साथ में लगा दी है। आज कोई बात नहीं, रात भी निकल जाएगी तो ना टीचर थकेगा ना मोबाइल थकेगा। अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बच्चों, तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी का दूसरा जो था, इसमें आपने देखा था कि 2 क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे थे, तो इसी का सेकंड। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल 4y एंड द लाइन x इक्वल 4y माइनस 2। मुझे कर्व और लाइन के बीच का एरिया चाहिए, बताओ। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द बाउंडेड बाय द कर्व। एक तो कर्व है x स्क्वायर इक्वल 4y,
और एक लाइन है x इक्वल 4y माइनस। Find the area bounded by the curve x square equal 4y and the line x equal 4y minus 2. देखिएगा, करते हैं शुरू। स्टार्ट किया। देखिए, एक तो मैंने कर्व ले लिया है। कर्व कैसा है मेरा? कर्व है मेरा अपवर्ड पैराबोला। ये आपका अपवर्ड पैराबोला आ गया। ये x स्क्वायर इक्वल 4y। ठीक है। एक लाइन है बच्चों x इक्वल 4y माइनस 2। जरा इस लाइन को ध्यान से देखो तो कैसी दिख रही है आपको? लाइन जो दिख रही है ना मुझे, वो दिख रही है, इसको ऐसा कर सकता हूं कि माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4y इक्वल टू। अगर 2 को नीचे ले जाऊं तो लाइन दिख रही है x अपॉन माइनस 2 प्लस y अपॉन 2 अपॉन 4 मतलब 1/2 इक्वल। मतलब लाइन x पर तो माइनस 2 है, लाइन y पर 1/2 है। लाइन x पर माइनस 2 है, y पर 1/2 है। मेरी जो लाइन होनी चाहिए वो कुछ ऐसी जानी चाहिए। दिस इज द लाइन। ये रहा पॉइंट, ये हमारे 2 पॉइंट है। लाइन कुछ ऐसी है। ये जो लाइन आपको दिख रही है x इक्वल 4y माइनस 2, चेक कर लीजिए। लाइन जो है वो x इक्वल 4y माइनस 2 है। कौन सा एरिया चाहिए हमें? इन दोनों का बाउंडेड एरिया चाहिए, ये वाला। दिस इज द बाउंडेड एरिया, ये चाहिए। क्या कहते हो? एक तो ये ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट ले लेता हूं। ये पॉइंट हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। P से लेकर Q तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दूंगा तो मेरा काम हो जाना चाहिए। तो P और Q निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, और P एंड Q ऑन सॉल्विंग। अगर मुझे P और Q चाहिए तो मुझे इन दोनों को सॉल्व कर लेना चाहिए। कोई अगर आपसे कहता है कि P और Q, तो दोनों को उठा के सॉल्व कर देता हूं। सॉल्व करने जा रहा हूं। सॉल्व करने के लिए मैं इंटरेस्टेड x में हूं तो y को रिप्लेस कर देता हूं, 4y को रिप्लेस कर देता हूं। ये है मेरे पास x स्क्वायर इक्वल 4y एंड मेरे पास है 4y इक्वल x प्लस, रख देता हूं। वी कैट 4y रख दिया, मतलब x स्क्वायर इक्वल आ गया x प्लस 2। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स। देखो वैदिक लग रहा है क्या? वैदिक अपना वैदिक लग रहा है क्या? a माइनस बी प्लस सी इक्वल 0 वैदिक लग रहा है। अगर वैदिक चल रहा है तो आएगा x इक्वल a माइनस बी है बच्चों, एक -1 होगा और एक माइनस सी अपॉन एक, मतलब +2 होगा। कहने का मतलब ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट आ गया है मेरे पास, ठीक है ना। P पॉइंट की बात करूं तो P पॉइंट है, P पॉइंट का भी अगर x देखूं तो ये -1, 0 है, लेकिन P निकाल लेता हूं तो ये तो हो गया -1, -1 रख देता हूं यहां तो 1/4, -1, 1/4। चेक करो। Q निकाल लेता हूं। अगर Q की बात करूं तो Q आ जाएगा 2, और 2 यहां रख दूंगा x इक्वल्स 2 तो 4/4 मतलब 1, 2, 1। चेक कर लीजिए। इसका मतलब शेडेड एरिया हो जाना चाहिए, शेडेड एरिया इक्वल इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक, -1 से लेकर 2 तक। किन किन के बीच का? मतलब y फॉर लाइन माइनस y फॉर कर्व, साथ में आएगा dx। चेक कर लीजिए, y फॉर कर्व माइनस y फॉर लाइन। इसका मतलब मुझे मिल जाना चाहिए इंटीग्रेशन -1 से 2। बच्चों y फॉर लाइन मतलब x प्लस 2 अपॉन 4, x प्लस 2 अपॉन 4। y फॉर लाइन मतलब x प्लस 2 अपॉन 4 माइनस y फॉर कर्व मतलब x स्क्वायर अपॉन 4 और साथ में आ गया dx। y फॉर लाइन माइनस y फॉर कर्व, 4 मैंने कॉमन निकाल लिया, मतलब 1/4, 1/4 बाहर है। x का इंटीग्रेशन किया, x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x, 1/4 बाहर, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, माइनस का कर दिया x³ बाई 3 अंडर द लिमिट -1 से 2।
चेक कर लीजिए 1/4 x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x माइनस x क्यूब बाय 3 dx। चलो आगे चलते हैं। इक्वल 1/4 मतलब 2 4/2 2 प्लस का आ जाएगा 4/2 2 प्लस 4 माइनस का 8/3। चेक करो 4/2 प्लस 4 माइनस का 8/3। अपर लिमिट रखी -1 का स्क्वायर मतलब ये आ गया माइनस का 1/2। चेक कीजिए -1 का होल स्क्वायर मतलब -1/2। फिर माइनस +2। चेक कीजिए माइनस एंड माइनस +2। फिर यहां रखता हूं माइनस प्लस, लेकिन मेरा माइनस मतलब आएगा माइनस का 1/3। चेक करो क्या कहते हो, देखना कितना मिल रहा है। ये मुझे दे देगा 1/4। 4 + 2 6 6 + 2 8 है। -9/8 आ गया। 8 के बाद ले लेता हूं, चेक कीजिए -8/3 -1/3 मतलब -9/3 मतलब -3। साथ में आ जाना चाहिए माइनस का 1/2। 8 है माइनस का 9/3 मतलब 3 है और माइनस का 1/2 है। इसका मतलब मुझे मिल रहा है इक्वल में 1/4 8 - 3 मतलब 5 - 1/2। चेक कर लीजिए 1/4 8 - 3 5 5 - 1/2 मतलब 10 10 - 1 9 9 9 9/8 10 - 1 9 9/4 मतलब 9/8 साथ में है स्क्वायर यूनिट। द करेक्ट आंसर इज 9/8। मेरा आंसर 9/8 होना चाहिए। सभी लोग चेक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए समझ में आया क्या। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। भाई आराम से देखो, डाउट मन में नहीं रखना है। डाउट मन में आए तो पूछ लिया जाए। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछना है, कॉपी करेंगे, व्यवस्थित कॉपी करेंगे। एक बिस्किट का टाइम हो गया है। तन की शक्ति मन की शक्ति। श्रेया जी क्या चटर पटर खाया जा रहा है आज? क्या माल बनवाए गए हैं? बच्चों साथ में कॉपी करते जाइए। आप लोग भी मम्मी को परेशान करते हैं क्या कि आज हमको मसाला डोसा खाना है, आज हमको छोले टिकिया खाने हैं? ये एग्जाम टाइम में ऐसा लगता है कि एग्जाम टाइम में ज्यादा ही कुछ चटर पटर खाने की इच्छा होती है। इज इट ट्रू? मम्मी बोलती है खुद बना ले। नहीं तो एग्जाम टाइम में तो मम्मी को बनाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मम्मी को अपन कहेंगे ना कि मम्मी हमारा तो एग्जाम है ना, अभी अभी तो आपको बनाना है, ऐसा थोड़ी। एग्जाम के बाद हम बनाएंगे। तो इसीलिए तो एग्जाम टाइम में ज्यादा चटर पटर खाने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है बस बैठे रहो और मिलता रहे कुछ ना कुछ। अच्छा मम्मी का जवाब आता चल जा खिचड़ी खा ले। चलो अगला क्वेश्चन डिस्प्ले करने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। ये रहा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये अपन ने उसके दोनों पार्ट कर लिए थे, है ना। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये वाला। फाइंड द एरिया
बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यूजिंग इंटीग्रेशन। हो जाएगा, हमने आज ही किया है। हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 वाला किया था, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16 है। तो ये आपका आज का एक होमवर्क है ना, ये आपको मैं होमवर्क पे डालूंगा आज। हमने 4 वाला कर दिया था, ये 16 वाला है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क होगा। अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। अभी अपन ने किया है सर, अभी हम लोगों ने एक पैराबोला स्ट्रेट लाइन, जस्ट अभी आपके सामने मैंने करवाया है एक पैराबोला स्ट्रेट लाइन, ये उसी का है। तो मैं मोर प्रैक्टिस, और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए इसको भी आपको होमवर्क पे डालूंगा, ये भी आपका होमवर्क होगा, है ना। जो पैटर्न हमने कर रखे हैं उन्हीं का मैं एक एक प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दूंगा आपको। तो एक ये भी मेरा होमवर्क हो गया आज का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the y axis and the line y equal x and the circle। हो जाएगा बच्चों, लाइन है, मैं एक बार इसका फिगर बता देता हूं। देखिए, वैसे तो मेरे ख्याल से ये भी हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार इसका फिगर बता देता हूं। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल हो गया। अभी स्क्रीन से हटाता हूं, मैं जरा बना दूं। सर्कल है, एक लाइन y इक्वल x है, ये मेरी लाइन हो गई, y इक्वल x, ये मेरा सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 32, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the y axis, ठीक है ना। बच्चों देख लो, चेक करना, जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है एक तो सर्कल है, एक लाइन है, और सर्कल मिलेगा, लाइन मिलेगा और वाई एक्सिस मिलेगा, मतलब ये वाला चाहिए उसको। दिस इज द शेडेड एरिया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए उसको ओ ए और बी, ये वाला चाहिए। तो निकल जाएगा, ओ ए बी ये वाला मुझे निकालना है। उसको जो चाहिए वो एक्चुअली वैसे तो दोनों सिमेट्रिकल होंगे, अगर आप ये निकाल लोगे तो ये और ये सेम ही है, लेकिन ऐसा मत करो, उसने जो बोला वही करो। कहने का मतलब हमको जो करना चाहिए, हमको यही वाला एरिया निकालना चाहिए। इसके लिए मुझे इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यहां से लेकर यहां तक ले लूंगा, और फिर यहां से लेकर यहां तक ले लूंगा, राइट। इसका y कोऑर्डिनेट निकाल कर सॉल्व कर दूंगा, दिखा भी देता हूं आपको, चेक कीजिए जरा। और a on solving x square plus y square equal 32 कॉमा y इक्वल x, रिप्लेस भी x को करूंगा, मतलब मिलेगा 2y स्क्वायर इक्वल 32, मतलब y स्क्वायर इक्वल 16, मतलब y इक्वल 4। चेक कर लीजिए। अच्छा, मतलब ये तो मुझे मिल गया कितना, x कोऑर्डिनेट अगर बात करूं तो दोनों ही y इक्वल x पर है, मतलब 4,4 मिल गया। और आपको पता है ये यहां तक जाऊंगा मैं b तक, b जो होगा ना वो एक्चुअली 0,√32 होगा ये, देख लीजिए। मतलब अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो शेडेड एरिया हो जाएगा, शेडेड एरिया। चेक करो। अच्छा, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों ना, अगर आप सॉल्वेबल फॉर x करना चाहें तो भी मना नहीं करूंगा। दिस माइनस यहां से लेकर यहां तक, दिस कर माइनस दिस कर, उससे भी काम हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसा करना चाहें तो मैं मना नहीं करूंगा कि 0 से लेकर 4 तक ले लूं, दिस कर माइनस दिस कर, आप उससे भी कर सकते हैं। लूं सॉल्वेबल फॉर x, मेथड 1, सॉल्वेबल फॉर x, जो ज्यादा पसंद है वो लगा लेंगे। ये मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, इजी पड़ेगी आपको ये मुझे कहेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 तक, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 तक, ये मैंने 4 पर ऐसे लिखा गया है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 तक y फॉर सर्कल माइनस y फॉर लाइन और साथ में dx। कैसा लग रहा है देखो जरा, इसका मतलब आपका शेडेड एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 तक
मैं 0 से लेकर 4 तक गया। y फॉर सर्कल, मतलब रूट ओवर 32 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y फॉर लाइन मतलब आ गया x और साथ में आ गया dx। बस सॉल्व करना है, मेरे ख्याल से हो जाएगा। मेथड 2 भी बता देता हूं आपको। आप किसी भी मेथड से जो आपको अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं। मेथड 2 है मेरा सॉल्वेबल फॉर y। देखिएगा, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर y करो। इसमें मैंने क्या किया, इस मेथड में मैंने यहां से लेकर यहां तक पूरा एक्स एक्सिस ले लिया और उसमें से ये वाला एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया। y फॉर लाइन माइनस कर दी, मतलब मेरा रिक्वायर्ड आ गया। वैसे मुझे ये वाला चाहिए था, तो अगर अपने अगली मेथड की बात करूं तो सॉल्वेबल फॉर y हो जाएगा शेडेड एरिया इक्वल, पहले तो 0 से लेकर 4 तक जाऊंगा। 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, इसमें मालूम क्या होगा, हम यहां पर एक लाइन डाल रहे हैं। तो 0 से लेकर 4 तक मैं लाइन और y एक्सिस दूंगा। इसका मतलब x फॉर लाइन dy, लाइन और y एक्सिस, और फिर मैं लूंगा इंटीग्रेशन 4 से लेकर √32 तक। क्या कहते हो, इसको 4√2 कह सकता हूं मैं। इसको अगर इजी करना है तो आप इसको 4√2 कह सकते हैं। तो मैं 4 से लेकर 4√2 तक जाऊंगा और इसके लिए मैं सर्कल लूंगा, मतलब x फॉर सर्कल dy। आपको दोनों में जो ज्यादा अच्छा लगे अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब आ गया इंटीग्रेशन 0 से 4 x फॉर लाइन मतलब y dy प्लस में आ गया इंटीग्रेशन 4 से लेकर 4√2 तक x फॉर कर्व मतलब रूट ओवर, चेक कीजिए 32 माइनस वाई स्क्वायर dy। ये हो गया। नित्या अनम्यूट करके मुझे बता, मेथड 1 पसंद आ रही है कि मेथड 2 पसंद आ रही सर मेथड 1। है? मेथड 1 हाँ सर, दोनों ही अच्छी है। दोनों ही अच्छी है, बस मैं यही सुनना चाह रहा था। एक्चुअली दोनों ही अच्छी हैं, दोनों में बस इतना ही अंतर है कि इसमें यही माइनस लग गया है, इसमें अलग अलग दोनों प्लस हुए हैं। दोनों अच्छी है, दोनों अच्छी है, दोनों अच्छी है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। एक बेनिफिट है इसका मेथड 1 का, एक छोटा सा बेनिफिट है, लिमिट अच्छी इंटीजर है। इसमें एक ही एक लिमिट 4 है तो दूसरी 4√2 है। मेथड 1 का एक और बेनिफिट है, लोअर लिमिट पे इजी होता चला जाएगा। इसमें ये भी पूरा बनाना पड़ेगा और ये दोनों लिमिट ऑपरेट होंगी। तो ठीक है, जब मैं अपर लिमिट रखूंगा तो 32 माइनस 32 0 हो जाएगा। इट्स ओके, दोनों अच्छी है, दोनों बढ़िया है, आपको जो ज्यादा पसंद आए। ताहिर बेटा कौन सी पसंद आ रही है, ताहिर कौन सी पसंद है? बोथ, ओके ठीक है। शुभांशी जी, दोनों में से अगर आपको एग्जाम में मिलेगी तो आप किस मेथड से एग्जाम में बनाना पसंद करेंगे? सर फर्स्ट। फर्स्ट से बनाना पसंद है। लेकिन अब देखो, जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट में हमने निकालना y के लिए था, लेकिन हमने वर्क किया सॉल्वेबल फॉर x, इससे फर्क नहीं पड़ता है। शेडेड एरिया दिखा दिया ना आपने, अगर आपने शेडेड एरिया ये वाला बना के कर दिया तो गलत हो जाएगा। शेडेड एरिया सही दिखा दिया, मेथड कोई सी भी चलेगी। तो ठीक है, मेथड 1 अपन लॉक करते हैं, लेकिन आप दोनों लिखिए, आप इसको भी कॉपी कीजिए। अभी आपने शायद क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, पहले मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ। क्वेश्चन भी लिखो बच्चे, क्योंकि अपन ने पूरा ही सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन भी लिख लीजिए। होमवर्क नहीं दे रहा हूं, इसको मान के चल रहा हूं खत्म हो गया है ना। इसको मैं होमवर्क में नहीं लेके जा रहा, मैं मान के चल रहा हूं कि ये खत्म हो गया है। इसको अपन होमवर्क में काउंट नहीं करेंगे, इसको होमवर्क में नहीं डालूंगा, नोट कर लीजिए। टीचर का बिस्किट का टाइम हो गया, जितनी देर में आप कॉपी कर रहे हैं।
लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया सबने? मैं एक बार बोल देता हूं. यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the y-axis, the line y equal x, and the circle x square plus y square equal 32. सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए. बच्चों पता है आपको इस बार का जो सिलेबस है, इस बार की जो 12th है, उनका 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस किया गया है सभी सब्जेक्ट में. केमिस्ट्री में 40-45% उड़ा दिया गया है ना. मैथ्स में 30-35% उड़ा दिया गया है. बहुत बड़ा डिलीटेड पार्ट है. इस बार के बच्चों को 12th में बहुत राहत है. लेकिन जेईई मेन में क्या करोगे? अरे भाई एग्जाम में देखो कुछ ही गड़बड़ मत करना. आपको जेईई मेन भरना था कंपलसरी, आपको वीआईटी भरना है, आपको बिट सेट भरना है, मतलब इसमें जो भी आप फिल करना चाहें जो आपके लिए फेवरेबल हो. तो ध्यान रखिएगा जेईई मेन कंपलसरी है ना. मेरे हिसाब से बिट सेट कंपलसरी है. थोड़ी फीस ज्यादा है लेकिन भर लेना चाहिए, फिल कर लेना चाहिए. बिट सेट है. अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो वीआईटी ठीक है, वीआईटी फिल कर लेना चाहिए. ये 3 तो कंपलसरी है यार बच्चों, ये 3 तो भरने ही है आपको, 3 तो फिल करने ही चाहिए आपको. इसके अलावा जो भी आप भरना चाहें, कोई मनाही किसी में नहीं है. आप कुछ भी फिल कर सकते हैं. कोई भी कॉम्पिटिटिव जो आपको लगता है कि अच्छी है आप दे सकते हैं. एग्जाम देने के लिए कोई मनाही नहीं, कोई भी एग्जाम दी जा सकती है. डिसाइड करेंगे रिजल्ट आने के बाद कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना. चलो आगे आ रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करने जा रहा हूं. अगला क्वेश्चन देख लीजिए. बच्चों नेक्स्ट ले रहा हूं ये वाला. तो सेम है, इसको मैं होमवर्क पे डालूंगा. एरिया ऑफ द रीजन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by the x axis line y equal x and the circle x square plus y square equal 18. राइट, ये आपका होमवर्क हो जाएगा. सेम है जैसा अपन ने अभी किया, वो 18 पर जा रहा है. तो एक आपका होमवर्क हो जाएगा. एक आपका ये होमवर्क है. आज के जो होमवर्क है वो मैं पोस्ट कर दूंगा, आप चिंता ना करें. अगला क्वेश्चन देखिए. यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y equal mod x plus 1 plus 1, x equal minus 3, x equals 3 and y equals 0. नोट कीजिए क्वेश्चन. और बस मेरे ख्याल से मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन जा रहा है. और इस क्वेश्चन के बाद बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के जो अपन ने किए हुए हैं वो सब आज होमवर्क में आ जाएंगे. चलिए नोट कीजिए आज का आखिरी क्वेश्चन. इसके बाद कल हम लोग मिलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ. कल का अपना काम रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन. कल हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे. देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स. ये कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल mod x plus 1, फिर साथ में है प्लस 1. y इक्वल mod x plus 1 plus 1, साथ में दिया हुआ है x इक्वल माइनस 3, फिर दिया है x इक्वल्स 3, x इक्वल माइनस 3, x इक्वल्स 3 एंड y इक्वल 0. यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स. ये कर्व दिए हैं और इनके बीच का बाउंडेड एरिया चाहिए मुझे. x इक्वल माइनस 3 दिया है, x इक्वल्स 3 दिया है, y इक्वल 0 दिया है. चलो सबसे पहले आप इसको कॉपी करो क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करते हैं. पहले प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए.
फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। करें बच्चों स्टार्ट? चलिए डिस्प्ले कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। आज का आखिरी क्वेश्चन 4 नंबर 4 मार्क्स। सबसे पहले आप इस लाइन को देखिए। पहला केस बना लेता हूं क्योंकि देखो इसका क्रिटिकल कौन होगा, इसका अगर मैं क्रिटिकल की बात करूं तो इसका क्रिटिकल x इक्वल -1 है। मेरा पहला केस बनना चाहिए इफ x लेस देन इक्वल -1। जब x लेस देन -1 होगा देन y इक्वल, क्या कहते हो, -1 से छोटा रखूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ x प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब यही मुझे दे देगा y इक्वल, चेक कीजिएगा, -x -1 प्लस 1 मतलब y इक्वल -x। लाइन दिख रही है मुझे, जब मैं x को -1 से छोटा रखूंगा तो लाइन y इक्वल -x हो जाएगी। केस 2 देखिए, इफ x ग्रेटर देन इक्वल -1। अगर मैंने -1 से 1 बड़ा रखा तो मेरी लाइन होनी चाहिए y इक्वल, -1 से 1 बड़ा रखूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब x प्लस 1 प्लस 1, मतलब मेरी लाइन हो जाएगी y इक्वल x प्लस 2। चेक कीजिए, अगर मैं -1 से बड़ा रखूंगा तो मेरी लाइन y इक्वल x प्लस 2 होनी चाहिए। ले लेता हूं, ठीक है, मेरे पास आ गया है, मैं ले लेता हूं इसको। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बनाने जा रहा हूं। ये कुछ ऐसा होगा। देखो एक लाइन तो है मेरे पास y इक्वल -x, ये वाली लाइन जाएगी y इक्वल -x, ये लाइन है y इक्वल -x। दूसरी लाइन पे ध्यान दो, तो दूसरी लाइन जो मुझे दिख रही है वो है -x प्लस y इक्वल टू, मतलब x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 1। मतलब दूसरी लाइन आ रही है, ये आपका 0 हो गया, ये आपका -1 हो गया, ये आपका -2 हो गया। -2 और 2 से जाने वाली दूसरी लाइन है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। दिस इज द सेकेंड लाइन, ये आपकी सेकेंड लाइन जा रही है, ठीक है। देखो ये जो लाइन है ना, ये -1 के पीछे नहीं है। अच्छा मुझे लग रहा है कि दोनों -1 पे, देखो आप जरा, मुझे लगता है कि दोनों जो है -1, 1 पे सेटिस्फाई होते हुए दिख रहे होंगे। देखो -1, 1 रखता हूं, इसमें अगर x इक्वल -1 रख दूंगा तो y इक्वल 1 है, इसमें अगर x इक्वल -1 रख दूंगा तो y इक्वल 1 है। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये जो दोनों है ना, इंटरसेक्ट भी एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये -1, 1 दिख रहा है, इसके पीछे ना लाइन नहीं है, ये वाली लाइन इसके पीछे नहीं है, और ये वाली जो लाइन है ये इसके पीछे नहीं है, ऐसा, ये ऐसी जा रही है लाइन। और अब इसने मुझे कहा है -3 से 3 तक जाना है और y इक्वल 0। अब आपको मालूम है ये कहलाती है y इक्वल 0, मतलब x एक्सिस। इसने कहा है -3 से, तो ये आ गई आपकी -3, ये आपके पास -3 है, और ये आ गया आपके पास +3, ये आपके पास +3 है। देख लीजिए, जो शेडेड एरिया होना चाहिए वो ये रहा, दिस इज द शेडेड एरिया, ये आपका शेडेड एरिया है। जो आपका शेडेड एरिया बनना चाहिए वो ये वाला शेडेड एरिया है। कहने का मतलब है शेडेड एरिया इंटीग्रेशन -3 से शुरू करूंगा, -1 तक जाऊंगा, -3 से -1 तक ये वाली लाइन जाएगी। ये वाली लाइन कौन थी, y इक्वल -x। अच्छा ये वाली लाइन कौन है, y इक्वल x प्लस 2। अब देखो कितना कूल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जरूर बैठ सकता है। ये जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके टर्म 2 के हिसाब से। तो -3 से -1 कौन सी लाइन आ गई, -x dx आ गई, इंटीग्रेशन
-1 से 3 तक, -1 से 3 तक कौन सी लाइन आ गई? x + 2 आ गई। -3 से -1 तक y = -x आ गई है, -1 से 3 तक y = x + 2 आ गई है। इंटीग्रेट कर देता हूं, इसका मतलब आना चाहिए -x² माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर x² अंडर द लिमिट है -3 से -1, माइनस बाहर कर दिया x² अंडर द लिमिट -3 से -1, प्लस में आ जाएगा मेरे पास x² प्लस 2x अंडर द लिमिट -1 to 3, x² है प्लस 2x है अंडर द लिमिट -1 to 3 है। रख देता हूं इसको, देखना कितना दे रहा है। ये मुझे दे देगा इक्वल में माइनस का 1/2 बाहर आ गया, -1/2 बाहर, -1 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया, ठीक है। माइनस का 1/2 बाहर है, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, फिर माइनस में -3 का होल स्क्वायर मतलब माइनस का 9 आ गया, फिर ले लिया प्लस, चेक कीजिए, प्लस अपर लिमिट रख दी 9/2, 9/2 आ गया, प्लस का 6 आ गया, चेक कीजिए, अपर लिमिट रखी 9/2 प्लस का 6 आ गया, ठीक है, 9/2 प्लस का 6 आ गया, लोअर लिमिट रखी माइनस का 1/2 आ गया, लोअर लिमिट माइनस -1 का स्क्वायर मतलब -1/2 आ गया, और माइनस +2 आ गया। देख लीजिए एक बार फिर से, 9/2 प्लस 6 है, -1 का होल स्क्वायर मतलब -1/2 है, और माइनस +2 है। देखना कितना मिल रहा है, ये मुझे देगा 1 - 9 मतलब -8, माइनस +8, 8/2 मतलब 4 आ गया। फिर इसको देखिए, 9/2 - 1/2 मतलब 8/2, 8/2 मतलब 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 आ गया, मतलब 16 स्क्वायर यूनिट मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो 16 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। ये क्वेश्चन जेईई मेन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, आपके 12th के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप 12th के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए, जेईई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट कीजिए। पूरा कॉपी कर लीजिए, एक बार आराम से देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। किसी कुछ कहना तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है, देख लीजिए। आपकी चैट देख रहा हूं, मन में कोई डाउट आ रहा है तो पूछिएगा। हाँ करेक्ट है, क्योंकि बस बैठे रहो, खाते रहो, पढ़ते रहो, तो जब एग्जाम खत्म होती है तो इंसान को लगता है कि वो 5-7 किलो बढ़ा लिया मैंने, मैं तो मोटा हो गया। वो पेट पे हाथ रखता है, बोलता है ओ फैट आ गया, फैट आ गया। ये एग्जाम में ऐसा होता है। पता है, मुझे तो एग्जाम में भूख बहुत लगती थी, हाँ, मैं तो रात को बैठ कर ककड़ी खाया करता था, ककड़ी और नमक। वो ककड़ी कचर 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 करके खाते रहता था, खूब भूख लगती थी मुझे रात को, आधा किलो ककड़ी उड़ाया करता था। चलिए बच्चों कॉपी कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज यहीं तक। आज मैंने कंप्लीट किया है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये जो है इसके होमवर्क में पोस्ट करूंगा, होमवर्क जरूर सॉल्व कीजिएगा, होमवर्क में बिल्कुल भी कोताही मत कीजिएगा। सारे होमवर्क जो मैं पोस्ट कर रहा हूं ईमानदारी से बनाइएगा, ठीक है। किसी को कुछ कहना तो नहीं है, मैं मीटिंग क्लोज करने जा रहा हूं, इसको लिख कर जाइएगा। लेकिन मैं यहां से चला जाऊंगा स्क्रीन पे छोड़ के, तो मुझे भूख लग रही है, तो अगर किसी को कुछ कहना है तो अभी कह सकता है। कोई कुछ कहना चाह रहा है, किसी के मन में कोई बात आ रही हो, कोई कुछ कहना चाह रहा हो तो बोल दे। कोई नहीं, चलिए बच्चों, हैव ए नाइस नाइट, गुड नाइट। मिलते हैं कल 9 बजे, कल 9 बजे डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू, बाय बाय।